नीट का मामला बहुत रोचक हो गया है। एक तरफ छात्रों को अपने भविष्य की चिंता है। 24 लाख छात्र अपने भविष्य के लिए सड़क पर संग्राम कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि इस देश में सियासत के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, और इसलिए आज की तारीख में हर राजनीतिक पार्टी इस मामले पे घमासान कर रही, इसलिए सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने दिल्ली समेत कई राज्यों में जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़ी हुई है। राहुल गांधी ने भी पीड़ित छात्रों को आश्वासन दिया था कि कांग्रेस पार्टी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेगी। और सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, जितनी भी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर मुखर हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। नीट पेपर लीक मामले में जहां कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है, वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम यादव की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा का दावा है कि पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड सिकंदर यादविंदु से प्रीतम यादव के करीबी रिश्ते हैं। वहीं पेपर लीक का मामला अब सचिव के नाम आने पर तेजस्वी यादव ने इस पर पलटवार कर दिया और कहा कि अगर उनसे गलती हुई तो सरकार को उनको गिरफ्तार करना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए, और इससे उन्हें कोई ऐतराज नहीं है अगर उनके पीएस गिरफ्तार होते हैं। तेजस्वी यादव ने लेकिन सरकार को घेरा और कहा कि नकल माफिया के मास्टरमाइंड को बचाने के लिए क्या इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी ने पेपर लीक के आरोपी की सम्राट चौधरी के साथ एक फोटो भी जारी की। आरजेडी का दावा है कि अमित आनंद पेपर लीक केस का मास्टरमाइंड है। तो एक तरफ छात्र अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कहीं दोबारा से एग्जाम ना हो और एग्जाम कराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों के लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है, और आज इसी पर डिबेट करेंगे। छात्रों के भविष्य के नाम पर भी क्या राजनीति होगी। मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद होगा, लेकिन मैं आपको सवाल बताता हूं। आज के सवाल क्या होंगे डिबेट में? आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा क्या डाइवर्ट का पैंतरा है? और मैं छात्रों के लिए सवाल पूछना चाहता हूं राजनीतिक पार्टियों से, क्योंकि हर किसी ने इस देश में शासन किया, चाहे एनडीए हो चाहे यूपी हो। परीक्षाओं में बार बार इस तरह की धांधली कब तक होती रहेगी? क्या इस पर नकेल लगाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं आएगी? और सबसे बड़ा सवाल ही कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के जिम्मेदार जो लोग हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी, उन पर एक्शन कब होगा, उनसे सवाल कब पूछे जाएंगे? एक रिपोर्ट, उसके बाद आज की डिबेट। नीट यूजी पेपर लीक का मामला पूरी तरह से राजनीतिक होता जा रहा है। एक तरफ जहां बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि पेपर लीक कराने वाला आरोपी सिकंदर यादविंदु तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार का रिश्तेदार है। प्रीतम कुमार इस विभाग में काफी दिन तक रहे हैं। उस समय जब मंत्री यहाँ के तेजस्वी यादव जी थे, के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं, तो अभी नेता प्रतिपक्ष जवाब दें कि ये प्रीतम कुमार आपके साथ था या नहीं। तो वहीं आरजेडी ने पलटवार करते हुए एक तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया कि बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी पेपर लीक के मुख्य आरोपी अमित आनंद के साथ हैं। पेपर लीक के आरोप प्रत्यारोप के बीच तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा, मेरा नाम घसीटने से कुछ नहीं होगा, ये सब मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश है। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले। जो किंग पिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इश्यू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। उधर नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों में गुस्सा है, सड़कों पर संग्राम है, छात्रों में उबाल है। नीट मामले ने अब राजनीतिक उबाल ले लिया है। विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इस तरह से पेपर लीक होना व्यापम घोटाले का विस्तार है। इन परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम मामले को संसद में उठाएंगे। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं, उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है।
परीक्षा धांधली को लेकर कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश हो या बिहार, राजस्थान हो या तेलंगाना, हर जगह कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में तख्ती लिए सरकार विरोधी नारे लगाते नजर आए। कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। नीट पेपर में गड़बड़ी को लेकर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पेपर लीक में गुजरात के लोग ही क्यों शामिल हैं। एक आदमी भाग तो गया। यूपी पुलिस का जो पर्चा लीक का मास्टरमाइंड था विनीत आर्या, वो इंडिया छोड़कर भाग गया, विदेश चला गया। उसके ऊपर क्या किया कार्रवाई? कोई कार्रवाई किया? क्योंकि गुजरात का आदमी है, वो सीधा सीधा गुजरात लॉबी से बिलोंग करता है। साबित हो गया, ब्लैकलिस्ट किया यूपी गवर्नमेंट ने। सारे काम गुजरात के लोग कर रहे हैं और गुजरात के लोग पूरे देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट सख्त होता है तो धर्मेंद्र प्रधान जी भाजपा के शिक्षा मंत्री को स्वीकारना पड़ता है कि हाँ भ्रष्टाचार है, पेपर लीक है। दिल्ली के अलावा जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक को लेकर अपना विरोध जताया और परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले असली गुनहगारों को सजा मिल पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आज डिबेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अरुण यादव प्रवक्ता आरजेडी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर टीना कर्मवीर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमें ज्वाइन कर रही है, कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं और विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस डिबेट में। सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी के प्रवक्ता से लेना चाहूंगा। धनंजय गिरी जी, एनटीए को लेकर इतना नरम रवैया, एक्शन में देरी, मामले में हीला हवाली, लीपापोती, कोशिश किस तरह की हो रही है? ये जब गड़बड़ी की शिकायत आती है नेट में तो नेट को तो अगले ही दिन कैंसिल कर दिया जाता है, लेकिन नीट मामले में अभी तक कोई एक्शन नहीं होता है। तो ये किस तरह, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों हो रहा है? और दूसरी बात ये कि एक दो छात्र तो नहीं है ना, 25 लाख छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। एनटीए की भूमिका सवालों के घेरे में है। जिस तरह से सवाल उठे हैं उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। एनटीए ने किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए हैं उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है एनटीए का। तो क्या एनटीए एक स्वायत्त संस्था और ऐसी संस्था जिस पर कोई लगाम ही नहीं या फिर जिसमें कोई पारदर्शिता ही नहीं है? धनंजय गिरी जी। विवेक जी, आपके कंसर्न को हम एड्रेस करते हैं और आपके सवाल में ही आपके जवाब है कि एक दो छात्रों का मामला नहीं है, ये 25 लाख छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। कुछ गार्जियन, कुछ लड़के कुछ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जांच में चीजें सामने आएंगी कि 2 हैं, 10 है, 20 है, 25 है, 50 है, लेकिन कसूर क्या 25 लाख छात्रों का है? तो सबके साथ आप नाइंसाफी नहीं कर सकते। इसलिए इंसाफ होना महत्वपूर्ण है, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। जैसे कुछ लड़के या गेस्ट हाउस कांड या जो चीजें जांच में दायरे में आई है, चल रही है कि कुछ लड़के कह रहे हैं कि मुझे पेपर मिल गया, मुझे बताया गया, फूफा ने बुलाया कि आ जाओ यहाँ ठहरे, वहां रुके, इनके पिए, वो सब चीजें चल रही है, उसकी जांच हो रही है, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन जब तक वो जांच मुकम्मल नहीं हो जाती, जब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते हैं, 25 लाख छात्रों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। दूसरा आपका प्रश्न था कि एक संस्था को खत्म कैंसिल कर दिया, दूसरा क्यों नहीं किया? एक संस्था में पता चला कि वो यूजीसी में कि वहां गड़बड़ियां हो सकती है तो उसको तुरंत कैंसिल किया। दूसरा जो 25 लाख छात्रों से जुड़ा मामला है, ये मामला न्यायालय के अधीन चला गया था। तो जो मामला न्यायालय के अधीन चला गया, न्यायालय के आदेश तक उसमें हमें इंतजार करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्रों की संख्या जो आपने बताई, ये भारत के भविष्य है, आने वाले कल का भारत इन्हीं से बनना है। तो इनके मन में कोई निराशा न घर करे, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। ये राजनीति करने का वक्त नहीं, राजनीति पे चलने का वक्त है। हम ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस के समय में 20 पेपर लीक हुए, कितने पेपर किसके समय में लीक हुए, क्या हुए, नहीं हुए, नहीं। ये लीक को लीक प्रूफ करना है, नीट को नीट एंड क्लीन करना है। छात्रों के भविष्य की चिंता में हम हैं, इसीलिए छात्रों के अवसर को बढ़ाया जा रहा है, 2 बार किया जा रहा है। जो हर संभव चीजें हैं, शिक्षा मंत्री ने सामने आकर के कहा है कि मैं जिम्मेवारी लेता हूं इसको ठीक करने की। अब इस तरह से छात्रों को भरोसा जगाए, उनमें विश्वास का संचार हुआ। नहीं होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष तो अपनी भूमिका अदा करेगा, विपक्ष सवाल पूछेगा इन मुद्दों को लेकर, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूं वो अलग है। विपक्ष बेशक आपसे अपनी राजनीतिक आधार पर सवाल पूछ रहा है, छात्रों के हित को लेकर सवाल पूछ रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे जो सवाल है वो ये है कि एनटीए की थ्योरी शुरू से गड़बड़ थी। जिस दिन रिजल्ट आया, 4 जून को रिजल्ट आउट हुआ, 4 जून के बाद से 20 जून को शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हाई लेवल कमेटी बनाएंगे। तब तो आपकी थ्योरी गलत हो जाती, जब आपने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन और 8 जुलाई का वेट करना चाहिए, तो फिर शिक्षा मंत्री को हाई लेवल कमेटी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? और उस पर भी दूसरा सवाल यह आता है कि भाई साहब 2 हफ्ते की देरी से क्यों?
दो हफ्ते की देरी से क्यों धनंजय गिरी जी, जब मामला 4 जून के बाद ही सवालों के घेरे में आ गया था और यहां तो मई में ही बिहार में सवाल उठ गए थे कि भाई वहां पर पेपर लीक का मामला, और इस पर बिहार की ईओयू ने कार्रवाई शुरू कर दी थी, बिहार पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। तो ये देर से जागने वाला, देखिए सवाल विवेक जी, धनंजय गिरी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि विवेक जी सवाल आपने पूछ लिया, मैं जवाब दे रहा हूं। जी विवेक जी, मैं वही कह रहा हूं, सत्य को समग्रता में देखने की जरूरत है। अर्ध सत्य जो है झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। हाई लेवल कमेटी इसलिए ताकि पता चल सके। एनटीए को जब पहले आकर के मंत्री जी ने बताया, शिक्षा मंत्री जी, एचआरडी मंत्री ने, कि हमें अपनी संस्थाओं पर, अपने कार्य प्रणाली पर, अपने लोगों पर, अपने तकनीक पर भरोसा है, लेकिन जब उसमें डाउट हुआ तो हम एक हाई लेवल कमेटी बना करके इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं, पहले तो यह पता लगे कि इसमें किसने गलत किया है। कोई बख्शा नहीं जाएगा, एक एक का हिसाब होगा। जिसने, जैसे आपके कार्यक्रम का नाम है सबका हिसाब होगा, इसमें सबका हिसाब होगा। सबको पता किया जाएगा कौन गलती किया है, कौन इस के खेल में शामिल है, इसमें कौन रैकेटियर है, सबका हिसाब किया जाएगा। इसके बाद वो कमेटी ये तय करेगी कि भाई आगे वाले दिनों में नीट को नीट एंड क्लीन किया जा सके, लीक प्रूफ किया जा सके, लीक कभी नहीं हो, इसको सील बंद कर दिया जाए कि हर प्रदेश में अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग बार, अनेकों बार प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं और सारी चीजें। तो ये क्यों हो रही है, इसको रोकना निहायत जरूरी है। ये राष्ट्र के भविष्य से संबंधित मामला है, ये राष्ट्र के लिए, भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन मेरी जितनी भी लोगों से बातचीत हुई इस मामले को लेकर, जितने भी शिक्षाविद हैं, जितने भी एक्सपर्ट हैं, सब कहते हैं ये अरबों का नेक्सस है, अरबों रुपयों का नेक्सस है। इसको तोड़ पाना, इसको, इसमें अंदर से इसकी सफाई कर पाना, ये तभी संभव है जब नेशन वाइड एक एजेंसी हो जो सिर्फ माफियाओं के लिए बने और इस पर एक्शन ले। लेकिन ना वो एजेंसी नजर आती है, ना वो उस तरह की कार्यप्रणाली नजर आती है, और सवाल इसी बात को लेकर है। इसलिए मैं सवाल यूपी और एनडीए दोनों से कर रहा हूं। यूपीए सरकार के कार्यकाल में भी पेपर लीक हुए, लेकिन क्या सिर्फ राजनीति करनी हमारी मंशा है? मैं आऊंगा धनंजय गिरी जी आपके पास, मैं टीना कर्मवीर जी के पास जाना चाहता हूं। टीना जी, सिर्फ पॉलिटिक्स करना मकसद है क्या? हमारा मकसद तो सिस्टम क्लीन होना चाहिए, और सिस्टम क्लीन होने की कवायद कभी देखी ही नहीं इस देश ने। और यही वजह है कि आज की तारीख में, साल 2024 में, जब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत होने का गर्व करता है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, आज मोदी साहब ने एक सेल्फी क्लिक कर रहे थे, तो आप बताइए कि वो सेल्फी नीट के छात्रों के साथ भी मिलकर क्लिक करवा सकते थे, उनको आश्वासन दे सकते थे। नीट के छात्रों को आश्वासन कौन दे रहे? राहुल गांधी जी आश्वासन दे रहे। राहुल गांधी जी ने नीट के छात्रों को भरोसा दिलाया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, शिक्षा मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए मैं कुछ पंक्तियां उनको कहना चाहती हूँ। हाकिम को एक चिट्ठी लिखो, सबके सब, और उसमें बस इतना लिखना है, लानत है। बच्चा बच्चा बोल रहा है, लानत है। लानत है इस सरकार पर, लानत है इस देश की। जिस तरीके से इस देश में आप देखिए, आज के दिन ही देखिए कि कहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहे थे धर्मेंद्र प्रधान जी, क्यों काले झंडे दिखाने पड़ रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री के जो है काफिले पर चप्पल फेंकी जा रही है? क्योंकि ये विरोध है, ये जनता का विरोध है कि साहब आपको 1/3 आप प्रधानमंत्री जरूर बन गए हैं, लेकिन आपको सरकार चलाना नहीं आता। आपको, आप बताइए, 24 लाख बच्चों का आप एग्जाम ठीक से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, आप यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे, और ये पहली बार नहीं हो रहा, 7 साल में 70 के करीब एग्जाम जो है वो लीक हुए हैं। तो हम क्यों ना कहें ये पेपर लीक सरकार है, ये तो पूरी तरीके से। और ये सबसे बड़ी, आजाद भारत के अंदर, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये तो मैनिपुलेटेड, मुस्कुराकर धर्मेंद्र प्रधान साहब के मुस्कुराकर कहते हैं मैनिपुलेटेड प्रोटेस्ट है। और आज आप देखिए कि हमने पूरे देश के अंदर देशव्यापी आंदोलन भी किया, लेकिन आप मुझे बताइए कि इन जो नीट के छात्र हैं उनकी आवाज कौन उठाएगा? अगर विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? आप बताइए। इस बात को लेकर हम लोगों का, मीडिया का, हम सबका दायित्व है। इस बात को लेकर बीजेपी से सवाल पूछा कि विपक्ष इन मुद्दों को उठाएगा, बिल्कुल उठाएगा, और विपक्ष कहा कि, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब मैं विशुद्ध राजनीति की बात करता हूं ऐसे मामलों पर, टीना जी, नहीं, मेरा सवाल कुछ और है टीना जी। मैं जब विशुद्ध राजनीति की बात करता हूं, तब जब इस तरह के मामलों को दो चश्मे से देखा जाता है। राजस्थान में हर साल औसतन 3 पेपर लीक हुए। एक ट्वीट आप कांग्रेस पार्टी का दिखा दीजिए, राहुल जी का दिखा दीजिए मुझे। मैं ऐसे मामलों में डबल स्टैंडर्ड की आलोचना करता हूं। ये सिर्फ देखिए, जवाब दे देती हूं जी टीना जी, ये इसको समझिए कि कितना गंभीर मामला है और इसको गंभीरता से देखा जाना चाहिए। आप मुझे बताइए, सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करा रहा था, कब ऐसा हुआ?
जब यूपीए की सरकार थी कब ऐसा हुआ? आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, हमने कानून बनाया और हमने एक सख्त कानून बनाया। क्या देश के प्रधानमंत्री को केंद्र जब सत्ता में आ गए हैं, तीसरी बार आप कह रहे हैं कि आपने शपथ ले ली, तो आपने क्यों नहीं सख्त कानून बनाया? किसने आपके हाथ रोक रखे थे भाई? किसने रोक रखा था कि आप सिर्फ सेल्फी लेते रहेंगे, रील्स बनाते रहेंगे, इसी में ही अपना समय व्यतीत कर देंगे? 10 साल आपने न्याय के निकाल दिया, न्याय काल आपका चलता रहा और अभी भी आप देखिए कि बच्चे एग्जाम कैसे देने जा रहे हैं, ट्रेनों के अंदर टॉयलेट में बैठ बैठकर भीड़ में और इतने धक्का मुक्की करते हुए, कोई एग्जाम की फीस देते हुए, एग्जाम का पर्चा मैं धनंजय से जवाब ले रहा हूं आपके सवाल का, उसके बाद में फिर आप कहते हैं कि डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानून सख्त कानून ये नहीं चाहते अच्छे डॉक्टर, ये नहीं चाहते कि पढ़े लिखे लोग हों। टीना जी, सख्त कानून का असर कितना होगा मुझे नहीं पता। सवाल पूछेंगे सत्ता से। टीना जी, सख्त कानून का असर कितना होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि इसी साल फरवरी में राष्ट्रपति की सिग्नेचर के बाद इस देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो चुका है, जिसमें 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है और 10 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन उस कानून का असर दिख तो नहीं रहा है ना। आप लोग सख्त कानून की बात कर रहे हो, लेकिन नया कानून वो आ चुका है पेपर लीक के मामले में। धनंजय गिरी आपको जवाब दे, धनंजय गिरी जी, क्या सिर्फ कानून बनाने से हमारा मसला हल हो जाएगा? ऐसा है विवेक जी, सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है, विवेक जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है? कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है, समस्या कांग्रेस के साथ देखिए, कांग्रेस के बेसिक समस्या क्या है? कांग्रेस की बेसिक समस्या है कि कांग्रेस कोसते कोसों दूर जा रही है और लोगों से नजरें नीचे करके बात करिए, कुछ तो शर्म करिए। अरे आपके क्यों नजर नीचे करके बात करें? हम राष्ट्र के लिए नजर मिला के बात करने वाले लोग हैं, और नजर नीचे कांग्रेस ही करे। करप्ट कांग्रेसियों की नजर नीचे होनी चाहिए, करप्ट कांग्रेसियों की नजर नीचे होनी चाहिए। 20 घोटाले राजस्थान में हुए और मुख्यमंत्री के बेटे का नाम आया। बेशर्म कांग्रेस के सामने नजरें नीचे नहीं करते हैं। हम राष्ट्र के सपूत हैं, नजरें हमेशा ऊंची करके बात करते हैं। नजरें नीची करने वाले नीच लोगों से बात नहीं करना है। और राहुल गांधी 55 की उम्र में 55 की बातें नहीं करते हैं। हम 55 से इस राष्ट्र के लिए स्वयं को ऑफ करने वाले लोग हैं। हम राहुल गांधी के साथ, अरे प्रधानमंत्री के साथ लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं, राहुल गांधी के साथ कोई खिंचवा नहीं रहा है, तो हम राहुल गांधी को खोज रहे हैं। राहुल गांधी के साथ कोई खिंचवाने को तैयार नहीं है कि 55 क्या है कि 55 के लोग समझ ही नहीं पा रहे। राहुल गांधी को लोग समझ नहीं पा रहे बहन, जो 55 के है कि 55 के कोई उनके साथ फोटो खिंचाने को तैयार नहीं है। ये आपकी प्रॉब्लम है। यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक आदमी प्रधानमंत्री चाहने वाला है, उनके आंखों में नरेंद्र मोदी की मूरत बसी हुई है। गिरी साहब थोड़े टाइम में कपिल जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कपिल जी का स्वागत करेंगे। लेकिन टीना जी और धनंजय जी, मैं आप दोनों से कह रहा हूं, ये बात राजनीतिक लड़ाई की नहीं है, आपसी राजनीतिक लड़ाई की, आपसी राजनीतिक मनभेद मनमुटाव का नहीं है। विवेक जी, पेरेंट्स, परिवार, देश के भविष्य से जुड़ा मामला है। सत्ता का कितनी लोलुपता है? देखिए, मैं तो कह रही हूँ, कह रहे ये तो देश के अच्छे डॉक्टर पैदा होंगे अगर आप विवेक जी बदतमीजी है। विवेक ठीक है, मेरे समय कोई बदतमीजी कोई नहीं कर रहा, एक एक बिल्कुल नहीं। आप नहीं विवेक जी, नो, पहले मुझे बोलने दिया जाएगा। लेट मी आंसर हर, लेट मी आंसर। आपका जवाब पूरा कीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। विवेक जी, कांग्रेस की बेहयाई की इंतहा है। एक तरफ आप कह रहे प्रधानमंत्री सेल्फी खिंचवा रहे हैं, अरे इस देश समझ नहीं पाता है कि राहुल गांधी 55 के हुए कि 55 के हैं, उनके साथ तो फोटो नहीं खिंचवा रहा है। तो आपकी समस्या भाई, आपके समय मैंने नहीं बोला, आपके समय मैंने नहीं बोला, और बदतमीजी कर रही है तो हम दोनों बदतमीजी करते रहे, पूरा समय गुजर जाएगा। विवेक जी, अगर आपको बदतमीजी करानी है तो फिर ये कराते रहिए। विवेक जी, अगर आपको ये बदतमीजी ठीक लग रही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि देश देख रहा है, युवा देख रहे हैं, जिन युवाओं का भविष्य दांव पे लगा वो देख रहे हैं, जो लोग नीट में आना चाहते हैं वो लोग देख रहे हैं। तो मर्यादा और गंभीरता दोनों समझिएगा, उसके बाद बात कीजिएगा, क्योंकि करोड़ों लोग इस वक्त आप लोगों को लाइव देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि परिणामों पे चर्चा हो जानी चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जल्दी से जवाब लेके फिर बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। धनंजय जी, परीक्षा पे चर्चा होगी, परिणामों पर चर्चा होगी। धनंजय गिरी जी, ठीक है, टीना जी मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। ठीक है, होल्ड कीजिएगा थोड़ा सा। धनंजय गिरी जी, विवेक जी, अगर हम परीक्षा पर चर्चा करने बैठे थे तो उनका यह कहना कि ये 1/3 सरकार है, ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, ये सरकार चली जाएगी। अरे लोकतंत्र का न्यूनतम शिष्टाचार है, लेकिन कांग्रेस को हमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है कांग्रेस के भीतर। कांग्रेस के भीतर में 10th 11th के पेपर लीक। ठीक है, मैं आऊंगा आप दोनों के पास, मैं आऊंगा आप दोनों के पास। अब वापस आप लोग आरोप प्रत्यारोप पर फोकस कर रहे हैं। मैं विशाल मिश्रा जी, कपिल श्रीवास्तव, अरुण यादव, प्रेम कुमार जी के पास आ रहा हूँ। शुरुआत विशाल मिश्रा जी से कर रहा हूँ मैं। ठीक है, टीना जी आपके पास आ रहा हूं। एनटीए की जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना,
विशाल जी, या फिर एनटीए उस किले की तरह जिसको भेद पाना ही नामुमकिन और उससे कोई जवाब ले पाना नामुमकिन है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 तारीख को केंद्र सरकार और एनटीए दोनों अपना जवाब तैयार रखें इस मामले में। अब उत्तर दूं विवेक जी? बताइए ना सर। देखिए विवेक जी, अभी मैं सुन रहा था, पहली बात तो यह कि इतना संवेदनशील विषय है, इतना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि इस पर किसी भी प्रकार की, पहली बात तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो कोई भी हो, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। लेकिन मैं अभी सुन रहा था लगातार झूठ पे झूठ परोसा जा रहा है प्रतिपक्षों के द्वारा। अरे बच्चों के कैरियर को लेकर आप इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। अभी कल ही आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा, नो वन, वो कोई भी हो, एनटीए का मेंबर, एनटीए से बड़ा, और एक हाई प्रोफाइल कमेटी, और पूरे एनटीए के प्रोसीजर सिस्टम, कहां लैप्सेस, कहां क्या, वो पूरा का पूरा रिफॉर्म और रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। अब लेकिन जब मामला अभी न्यायालय में है, तो जब मामला न्यायालय में है तो कम से कम न्यायालय के निर्णय तक तो वेट करना चाहिए ना, उसके ऊपर तो अपने विवेक को नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मैं यहां पर देख रहा हूं कि किस तरीके से झूठ पे झूठ और तमाम बातें कही जा रही हैं। ये सरकार सतर्क है। सम्मान मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मामला न्यायालय में तो हाई कमेटी का गठन अभी कैसे कर दिया गया? और अगर कमेटी का गठन करना था, जब सवाल उठे तब क्यों नहीं किया गया? क्या इस मामले में लेट लतीफी हो गई? विवेक जी, जो मामला है वो कमेटी को लेके नहीं है, मामला एग्जाम को लेके है। मामला एग्जाम के जो चीजें दिख रही हैं कि कहीं चीजें कंप्रोमाइज हुई हैं, उसको लेकर मामला है। कमेटी तो बनाई गई है ना, कमेटी की तो बात होगी ना कि ये सब चीजें जो सामने निकल के आ रही हैं, तो उसके जांच तक तो सरकार जाएगी ना कि जड़ कहां है। मैं तो एक बात और कहता हूं मैं विवेक जी, यहां पर विपक्ष प्रतिपक्ष प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पे लिखा एक साथ मिलकर एक ऐसा ज्वाइंट, एक पक्ष प्रतिपक्ष सबको एक साथ बैठकर बच्चों के, विद्यार्थियों के हित में एक स्वर में आवाज उठानी चाहिए और यही कहना चाहिए कि जो कोई भी कल्प्रिट है इस पूरी घटनाक्रम के पीछे, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, वो कोई भी क्यों ना हो, ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिले कि अब दोबारा मैं सजा तक तो जा ही नहीं रहा विशाल भाई, मैं तो सजा तक जा ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं, जब यूजीसी नेट की 2024 की परीक्षा में शुचिता पर सवाल उठे तो एक दिन बाद ही उस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया और उसमें सीबीआई जांच का आदेश कर दिया गया। तो नीट की परीक्षा में क्यों नहीं? क्यों इस मामले में देरी की जा रही है? क्यों इस मामले में एक्शन नहीं लिया जा रहा? मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूं। प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं आपके सवाल को लेकर। जी विवेक जी नहीं, इसका उत्तर दूंगा मैं। बोलिए। जब मामला न्यायालय में है तो अभी जब सरकार कह रही है कि मामला न्यायालय में है, जो भी न्यायालय का निर्णय होगा हम उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, तो जो भी न्यायालय कहेगी सरकार करेगी। यूजीसी का मामला तो जो है न्यायालय में गया भी नहीं था ना, वो तो तुरंत पता चल गया और तुरंत जो है सरकार ने निर्णय ले लिया। तो क्या ही सरकार ने कहा है कि हम, ठीक है, मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं। प्रेम कुमार जी, क्या मामला न्यायालय में विचाराधीन है? प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जी, ठीक है प्रेम कुमार जी। एक यहाँ पे लाइव डिबेट में झूठ बोला गया है। जी देखिए विवेक जी, विरोधाभासी बातें कह रहे हैं विशाल मिश्रा जी। न्यायालय में मसला रहते हुए भी आए ही नहीं थे। थोड़ा चुप हो जाइए विशाल जी, तब मैं बोल पाऊंगा। विशाल जी देखिए, विशाल जी जो कह रहे हैं थोड़ा उसमें विरोधाभास को समझिए। नहीं ठीक है, मैं एक बात कह रहा हूं कि न्यायालय में मामला रहते हुए भाई ग्रेस मार्क्स कैंसिल किए गए कि नहीं किए गए? किए गए ना। न्यायालय को बताया गया कि देखिए हमने ग्रेस मार्क्स कैंसिल कर दिए। आज बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव दोषी हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं बीजेपी के नेता दोषी हैं। तो पेपर लीक हुआ है ये तो सब मान रहे हैं ना, तो तुरंत इंटीमेट कीजिए कोर्ट को कि हम कैंसिल कर रहे हैं, जैसे आपने ग्रेस मार्क में किया था। क्यों बहाना कर रहे हैं कि कोर्ट का फैसला आएगा? यह बात है। दूसरी बात यह है कि शिक्षा मंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण और मार्केबल बात कह दी। उन्होंने कहा कि हमें सफल प्रतिभागियों के हितों का ख्याल है। तो सफल प्रतिभागी तो 1 लाख के आसपास हैं। 24 लाख के भविष्य की कौन चिंता करेगा? उसमें 1 लाख के हितों का आप ख्याल कर रहे हैं। निश्चित रूप से इनमें वो सारे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको पेपर लीक में जो लाभान्वित हुए
और इनके हितों का ख्याल करेंगे तो ऑटोमेटिक ही इनको पेपर लीक से लाभान्वित करने वालों का भी ख्याल होगा। यह बहुत गंभीर टिप्पणी है, इसको नोट किया जाए। शिक्षा मंत्री ने जो कहा कि उन्हें सफल प्रतिभागियों के हितों का सवाल की चिंता है, तो जो असफल जिसको बता रहे हैं, मैं पर्सनली नहीं मानता कि परीक्षा में कोई असफल होता है, लेकिन जो असफल बताया जा रहा है उसके हितों का कौन रक्षा करेगा? भाई वो किस उम्मीद पे आगे परीक्षा देंगे? सीधी सी बात है, आपने भी सही कहा कि नेट यूजीसी का जो एग्जाम है उसकी फिर से अगर कैंसिल कर दिया गया तो नीट के तो सारे सबूत हैं और उसके बाद भी कैंसिल नहीं कर रहे। आप देखिए झज्जर में, झज्जर के जिस स्कूल में हुआ, थोड़ा सा एक दो लाइन और, झज्जर के जिस स्कूल में घटना घटी वहां आज तक पुलिस जांच करने के लिए नहीं पहुंची है। वहां 6 टॉपर हैं, 2 को 718 और 19 नंबर मिले हैं। सबका, पूरे स्कूल के बच्चों का टाइम लेट हुआ था सीरीज पेपर गलत बांटने के कारण। तो ग्रेस मार्क खाली 6 और 8 को मिलेगा, बाकी बच्चों ने क्या गुनाह किया था? कैसे ये सीरीज गलत बटे? कौन है झज्जर में कभी पहले आपको विशाल मिश्रा जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं एक दो मेहमानों को रुक कर लेता हूं। झज्जर में अभी तक टीम गई नहीं जांच करने के लिए। मैं अरुण यादव जी और कपिल जी से रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद फिर मैं लौटूंगा बीजेपी और कांग्रेस के पास। अरुण यादव जी, आप लोगों का भी कोई कनेक्शन है क्या? बीजेपी कह रही है आपके नेता के पीएस जो है इस मामले में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, तो कहीं जांच के दायरे में आप लोग भी ना आ जाएं? विवेक जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, एनटीए और एनडीए के नेता और देश के शिक्षा मंत्री गिरगिट के तरह रंग बदल रहे हैं। शुरुआती दौर से देखिए, एनटीए ने क्या कहा, किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। जब कोर्ट ने आंख दिखाया तब झुक के कहता है हाँ गड़बड़ी हुई है। पहले दिन आते हैं शिक्षा मंत्री और कहते हैं क्या, कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। जब पूरे देश के 24 लाख छात्र सड़कों पर हैं तो लगातार बदल रहे, हाँ अब कुछ गड़बड़ी नजर आ रही। अब कितना गड़बड़ी इनको चाहिए? बिहार से लेकर हरियाणा से लेकर गुजरात से लेकर चारों तरफ गड़बड़ी ही गड़बड़ी, सबूत का अंबार। भारत सरकार के मंत्री कहते हैं अभी तक पर्चा लीक का मामला कहीं सबूत प्रूफ नहीं है, नहीं हुआ है। यहां उन्हीं के मंत्रिमंडल के सदस्य गिरिराज जी कहते हैं पर्चा लीक हुआ है। इस पर्चा लीक में तेजस्वी यादव जी का कनेक्शन है और उनके अज्ञानी डिप्टी सीएम विजय जी कहते हैं पर्चा लीक हुआ है। बिहार प्रशासन भी कहती है और कबूलनामा भी पर्चा लीक करने वाले भी कहते हैं, छात्र भी कहता है, लेकिन ईओयू का जो है सबूत एनडीए मानने के लिए तैयार नहीं। एनडीए केंद्र में बैठी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। भाई गजब ये है, क्या हो रहा है? क्यों भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? मतलब अरुण जी, विजय सिन्हा की बात पर भरोसा है ना आपको? विजय, अरुण जी को लेकर आइए फुल स्क्रीन मेरे साथ, अरुण जी को, कपिश जी को। आप जो बात कह रहे हैं, आप मुझे लगता है आपको इल्म होगा इस बात का। आप कह रहे हैं कि विजय सिन्हा जो बात कह रहे हैं, पर्चा लीक की बात कह रहे हैं, तेजस्वी यादव के पीएस पर आरोप लगा रहे हैं, यानी उस बात को स्वीकार करते हैं आप। और ऑनलाइन आपने कहा है कि एनटीए और एनडीए के नेताओं के बयानों में फर्क है, क्योंकि विजय सिन्हा की बात को, सम्राट चौधरी की बात को नहीं सुना जा रहा है। तो क्या वो सच बोल रहे हैं? क्या इसमें तेजस्वी यादव के पीएस की भूमिका है? अभी तक अज्ञानी जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं वो अपने बयानों, लेकिन ईओयू अभी तक ये मामला नहीं लाया है कि पीएस है कि पीए है। ठीक है, आज तो हमारे आदरणीय नेता ने कहा, तेजस्वी जी ने, ऊपर तुम हो, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में डबल इंजन की सरकार, शासन तुम्हारा, तंत्र तुम्हारा, षड्यंत्र तुम्हारा, जो करना है करो, हम तो तैयार हैं। विलंब क्यों? परीक्षा तो रद्द करो। और आपने देखा जो मुख्य आरोपी है इस प्रश्न पत्र लीक आउट का, अमित आनंद, उसका सीधा कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है। पिक्चर नहीं, विजय सिन्हा की बात, पेपर लीक वाली बात सही है या गलत है? मुझे बस इतना बता दीजिए।
नहीं अरुण यादव जी, विजय सिन्हा वाली बात सही है या गलत है, इतना बता दीजिए बस। आप लोग उस बात को मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं? अगर मान रहे हैं तो फिर वो आरोप को भी आप सही मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? वो राजनीति से प्रेरित मान रहे हैं आप? एक नेता के दो बयान को आप दो अलग अलग एस्पेक्ट पर कैसे देख सकते हैं? अरुण जी, उसके बाद मैं कपिल जी के पास आ रहा हूं, जल्दी से। विवेक जी, अभी तक पुलिस प्रशासन ने इस तरह का बयान नहीं दिया है। ईओयू का ये बयान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ विजय सिन्हा का बयान। ठीक है, किसी का भी बयान हो, जो भी लोग सम्मिलित है, सरकार तुम्हारा है यार, कुछ तो करो। ठीक है, मैं सवाल को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊं, धनंजय जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले कपिल जी के पास जा रहा हूं। कपिल जी, क्या छात्रों के भविष्य को लेकर सिर्फ विशुद्ध राजनीति हो रही है या किसी को छात्रों के भविष्य की चिंता भी है? क्योंकि इस मामले में जब पता चला कि भाई 24 लाख छात्र जुड़े तो सबको लगा कि अरे भाई तो ये तो पॉलिटिक्स के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ी चीज ये कि राजनीति सकारात्मक होनी चाहिए और विपक्ष इस समय सकारात्मक राजनीति, क्योंकि राजनीति का मतलब ही यही है कि ऐसी नीति देश हित में होनी चाहिए जो हमारे देशवासियों के हितकर हो। आप हमें बताइए, 17 पेपर लीक हुए हैं जिसमें 1,40,00,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो हैं क्षतिग्रस्त हुए हैं। और आप ये बताओ कि इस समय जो क्षतिग्रस्त लोग हैं वो क्या बड़े अडानी और अंबानी के पुत्र हैं? लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं कि नीट के एग्जामिनेशन में भ्रष्टाचार हुआ है। और ये भी आपको बता कि इस तरह के व्यापक घोटाले को आप इससे पहले मध्य प्रदेश में देख चुके हैं, जिसमें जब सीबीआई बयान लेने चलती थी तो एक आदमी की हत्या हो जाती। 51 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं उसमें। क्या हुआ व्यापक जांच का? सीधे सीधे शिवराज भी जुड़े हुए हैं उससे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जुड़ी हुई है। नागपुर कनेक्शन है हर जगह का। व्यापम को दबा के क्यों रखा है इन्होंने? क्यों नहीं बताते कि व्यापम की रिपोर्ट कहां तक पहुंची है? और मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूं, जब अभ्यर्थी पकड़े गए वो कह रहे हैं हाँ साहब हमको एक दिन पहले पेपर मिल गया था। जब उसका मुख्य आरोपी कह रहा है हाँ साहब हमने पेपर लीक किया था। तो क्या नीट को ये नहीं मालूम है कि पेपर लीक हुआ? और ये किस जगह पे, मैं क्योंकि एडवोकेट भी हूं इसलिए पूछ रहा हूं, ये विधि के किस धारा में लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट में किसी चीज की सुनवाई हो रही है और तो नहीं है, अगर यथास्थिति बनाए रहने का कोई आदेश नहीं है तो सरकार इस परीक्षा को रद्द क्यों नहीं कर सकती है? मुझे बता दीजिए, कहां आपको सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है? कहां आपको जुडिशरी रोक रही है? कौन सी धारा है जिसके अंदर आप ये बात कर रहे हैं? अगर कोर्ट ने यह कहा होता कि हम यथास्थिति बनाए रखने का आदेश कर रहे हैं अंतरिम सुनवाई तक, और हमारा जो अग्रिम आदेश होगा उसके बाद ही कुछ हो सकता है, हम मान लेते सरकार की। धर्मेंद्र प्रधान जी अभी 2 दिन पूर्व तक ये कह रहे थे कि कुछ पेपर गलत बांट दिया गया, कुछ अभ्यर्थियों को कम समय मिला, ये वो मान रहे थे, लेकिन पेपर लीक नहीं मान रहे थे। अब पेपर लीक सारे आम है। 17 लगातार मोदी राज में ये पेपर लीक हुए हैं। एक में आपने तुरंत जो है कार्रवाई करती, सीबीआई की इंक्वायरी सेटअप करती, सब कुछ कर दिया, और नीट में आप ये बचाव ले रहे हैं। कपिल जी ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब लेने धनंजय जी के पास आ रहा हूं। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या इस देश के, मुझे बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे सवाल के लिए। क्या इस देश में पॉलिटिकल पार्टीज की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि जिस दिन से देश आजाद हुआ उस दिन से ऐसा कोई तंत्र विकसित ना हो, और अगर ये तंत्र विकसित हो रहा था तो इस पर नकेल बहुत पहले लग जानी चाहिए थी, आज बहुत लेट हो चुका है। क्या ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी सभी पार्टियों की? जल्दी छोड़ा जवाब कपिल जी, उसके बाद धनंजय जी के पास जा रहा हूं आपके सवाल का जवाब। बहुत सही स्थिति आपको बता रहे हैं। अगर आप पुरातन व्यवस्था को देखिए तो उसमें तो दायित्व फिक्स था। जब आप किसी कंपनी को ठेका देना शुरू कर देंगे, वो भी इतनी बड़ी परीक्षाओं का, तो कहां होगा देश का हाल? आप मुझे बताइए, कमीशन खोरी की हद है सरकार की। सरकारें अपने दायित्व से बचने के लिए एक एजेंसी को लगाती हैं और अपने लोगों को अपॉइंटमेंट भी कराती हैं। ये सीधा नियम है। चोरी भी और सिनाजोरी भी, यही तो है भारतीय जनता पार्टी का राज। धनंजय गिरि जी, नीट के जो पेपर्स फिल किए गए एग्जाम के लिए, जो बात कपिल जी कह रहे हैं कि उससे लगभग 350 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ,
लेकिन फिर जो ठेका है, टेंडर है, वो प्राइवेट कंपनीज को दिया गया। तो प्राइवेट कंपनीज पे क्या इतना रिलाय किया जा सकता है जो इस विचारधारा के साथ ही आते हैं कि उन्हें प्रॉफिट मार्जिन कंपनी बननी है, तो वो प्रॉफिट किसी भी तरीके से कमा सकते हैं, फिर वो बात वहां सुचिता की रह ही नहीं जाती है। तो अनटिल अनलेस हमारे पास कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जो पूरे परीक्षा को कंडक्ट कराए, A to Z, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर सारा कुछ, क्योंकि रेवेन्यू भी 350 करोड़ का आया था इस पूरे पेपर के लिए, जिसमें जहां पर एग्जाम पूरे देश में जहां एग्जाम कंडक्ट कराए गए। और सिर्फ 350 करोड़ की बात नहीं करो, अगर भविष्य का सवाल है तो इसमें और पैसे खर्च होंगे, मुझे लगता है इससे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। धनंजय गिरि जी। विवेक जी, सबसे बड़ी जरूरत यही है कि इस लीक को लीक प्रूफ कैसे किया जाए, इस नीट को नीट एंड क्लीन कैसे किया जाए। इसी के लिए ये एक्सपर्ट की कमेटी बनी है जो ये तय करे कि कैसे इस व्यवस्था को आगे चलाई जाए जिसमें इसमें व्यवस्था में लीकेज ना हो और आगे से छात्रों को भविष्य के साथ कोई भी व्यक्ति, और दिक्कत तो हमारे समाज से भी है, जो गार्जियन जो 25 लाख 50 लाख क्या वो अलग अलग अमाउंट लेकर के खड़े हो जाते हैं, उस समाज को भी सोचना पड़ेगा एक बार। दूसरी बात जो मैं एक सिलसिलेवार जवाब दे देता हूं, आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वहां पेपर मिला। भाई पेपर मिला, बच्चे पकड़े गए, पकड़े वाले बच्चे गेस्ट हाउस में ठहरे थे, गेस्ट हाउस किसने बुक कराया था, उससे तमाम एसआईटी रिपोर्ट चल रही है, वहां की ईओयू जांच कर रही है। जांच में जो तथ्य आएंगे उससे कथ्य से ऊपर तथ्य है, और कौन कौन उसमें से पकड़ा जाएगा ये अलग बात है कि आरजेडी का स्वभाव रहा है, नौकरी का धंधा उनका पुराना है। और जिस तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं, 1 दर्जन उनके गले में प्रॉपर्टी की माला लटकी हुई है, नौकरी के नाम पर जमीन मकान दुकान दूसरे की संपत्ति जमीन जायदाद लेने का। उसके अलावा जिस पार्टी के सरबराह लालू जी है, 4 मामलों में कोर्ट से सजा याफ्ता है चारा घोटाला में। अब आप कहिएगा आदमी चारा कैसे खा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में का वर्डिक्ट है वो, तो उन सब बातों को छोड़ देते हैं, ये सब करने का जरूरत ये नहीं है। लेकिन उनकी जो आरोप है तमाम चीजों को उस विषय पर आते हैं। अब आप सपा के प्रवक्ता कह रहे थे, अब उस बात पे आते हैं। भाई आपकी बात सच इतना पीड़ित करता है, सच इतना संताप नहीं दे सकता, सच से संतापित ना हो, सच से संतापित ना हो भाई, सच है। क्योंकि चंदा लेकर अरुण जी एक एक करके अरुण जी थोड़ा वेट कीजिएगा, प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। मैं आ रहा हूं अरुण जी आपके पास, भाई साहब तो आप भी आ रहा हूं आपके पास अरुण जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। धनंजय गिरि जी का जवाब, धनंजय गिरि जी, इसलिए धनंजय गिरि जी का जवाब। धनंजय गिरि जी, सवाल इस बात को लेकर उठाए जा रहे हैं धनंजय जी कि आपके बिहार के नेता मंत्री कह रहे हैं पेपर लीक हुआ, केंद्र में जो शिक्षा मंत्री वो मानने को तैयार नहीं है पेपर लीक हुआ, ये डाइवर्जन कैसे बन रहा है? विवेक जी, मैं वही बात कर रहा हूं, कुछ लोगों का इतिहास इतना काला है, कांग्रेस का भी इतिहास इतना काला है और इनका इतिहास तो बहुत ही डरावना है। राजस्थान में 20 पेपर लीक हुए और उसमें मुख्यमंत्री के बेटा का नाम आया, मंत्री का नाम आया, और कांग्रेस को बेशर्मी ये है कि उसमें उनको जरा सा भी शर्म नहीं है। खैर उस बात को छोड़ते हैं, विषय पर आते हैं। हमारे चेतना के केंद्र में राष्ट्र है और राष्ट्र के बच्चों का भविष्य है। अब जैसे बिहार में जिन छात्रों ने एक्सेप्ट किया कि हमें पेपर मिला, फूफा जी ने कहा कि सब सेट हो गया है आ जाओ, और फूफा जी ने बुलाया, फूफा जी कौन है, किसके पीएस हैं, ये सब जांच वहां पर ईओयू कर रही। तो लेकिन सवाल जो मौजूद सवाल ये है कि मतलब धनंजय जी सुचिता पर सवाल है ना, एक तरफ नेट यूजी की परीक्षा आपने बिल्कुल की रद्द कर दी इसी सुचिता के सवाल के आधार पर, वो भी अगले ही दिन, तो फिर इसको भी रद्द किया जाना चाहिए था। और कपिल जी कह रहे कोर्ट ने तो कोई कह दिया नहीं है कि हमारे आदेश के पहले आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि डिसीजंस आप लोग तो ले ही रहे हैं। नहीं विवेक जी, नहीं, उन्होंने कपिल जी ने बिल्कुल सही कहा कि कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया, आदेश की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरी बात वो कह रहे थे कि इसमें अंबानी अडानी, अरे पता है कि अंबानी की चिंता आपको है, आपको गांव गरीब की चिंता थोड़ी है, अंबानी को चिंता थी तभी तो हमने अपने अंबानी को राज्यसभा भेजा, कौन किसी गरीब समाजवादी को भेजा। तो आपका समाजवाद संसार जानता है, दुनिया जानती है, और कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं था जो आपके समय में लीक ना हुआ हो। भर्ती के घोटाले नहीं हुए, वर्दी के घोटाले नहीं हुए, पुलिस भर्ती में घोटाले नहीं हुए, शिक्षा में घोटाले नहीं हुए, प्रोफेसर जेल नहीं गए, तो वो आपकी बात ही खत्म करते हैं क्योंकि पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, तो सब बातों को हटाइए। आज हम सबको मिलकर चिंता करें। 7 साल से आप उत्तर प्रदेश में शासन है, कौन सी नौकरी कैंसिल कर दी है? जब तुम्हारे ही हाथ में पुलिस है, तुम्हारे हाथों में एजेंसी है, तो कौन कैंसिल कर ली है? अगर समाजवादी पार्टी के समय में कोई गलत बात आपके एक परीक्षा बता दीजिए जी। ठीक है प्रेम कुमार, एक सेकंड धनंजय गिरि जी, एक सेकंड। प्रेम कुमार जी सवाल कुछ करना चाह रहे हैं आपसे। धनंजय गिरि जी, प्रेम कुमार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। प्रेम कुमार जी, देखिए धनंजय गिरि जी अपनी पार्टी का बेहतरीन बचाव कर रहे हैं, लेकिन ये स्थिति
पार्टी के बचाव की नहीं है। ये डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी जब बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, नकल हुई है, चोरी कराई गई है, तो उसको कैसे काटेंगे धनंजय गिरी जी? इस बात को अब शिक्षा मंत्री नहीं मान रहे हैं, ये धनंजय गिरी जी का धर्म संकट है। अगर कहीं भी चोरी हो गई, नकल हो गई, तो परीक्षा तो रद्द करना पहला कर्तव्य बनता है। गुजरात में हुआ, ये भी सब मान रहे हैं, गिरी जी भी उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन रद्द नहीं करेंगे परीक्षा। जब परीक्षा रद्द नहीं करेंगे तो आखिर किसको बचाना चाहते हैं आप? ये तो सवाल उठेगा ना, क्यों नहीं रद्द करना चाहते हैं आप? आप एक और परीक्षा लाद दिए हैं 18 से ये 23 तारीख को, एक और परीक्षा, वो ग्रेस मार्क वाला। कितने स्ट्रेस में होंगे स्टूडेंट्स, उनको पता भी नहीं होगा कि परीक्षा लेकर भी प्रेम कुमार सवाल है, उसको लेकर प्रेम कुमार जी, उसको लेकर सवाल है कि 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स ये डिसाइड कैसे हुआ? ये डिसाइड कैसे हुआ, कैसे तय किया 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क दिया जाना चाहिए? विवेक जी, तो बिल्कुल ये इसी प्रश्न के साथ तो ये बात है ना कि ये 1563 स्टूडेंट्स को क्यों दोबारा एग्जाम में ढकेला जा रहा है? आप एक समग्रता में फैसला लीजिए ना। जब एग्जाम कल को रद्द हो जाएगा तो ये 1563 को फिर टॉर्चरिंग स्टेटस में आप भेज रहे हैं। जी धनंजय गिरी जी, जल्दी से। देखिए विवेक जी, इन्हीं सब चीजों के लिए एक्सपर्ट की कमेटी बनाई जा रही है। और दूसरा, शिक्षा मंत्री ने आगे बढ़ करके कहा है, आगे आकर के कहा है कि मैं इसकी पूरी जिम्मेवारी लेता हूं, इसकी जांच प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अब आप समझिए कि वो गरीब बच्चे जो गरीब मुफलिसी से पढ़ करके, जो पाई पाई जोड़ करके, जो गांव गरीब किसान नौजवान जिस रुपए तो उनका पैसा वापस करवा दीजिए ना आप लोग सर। और कितने मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाया एग्जाम रद्द हुआ होगा तो ऊपर क्या दोबारा एग्जाम कराया जाए? ये सोचिए, समग्रता से सोचने का समय नहीं। मैं कह रहा हूँ उसी फीस में दोबारा एग्जाम हो। एनटीए बार बार पैसे क्यों लेगा? टीना कर्मी कुछ कहना चाह रही? टीना जी, बिल्कुल टीना जी, मैं टीना जी, उसके बाद मैं विशाल मिश्रा जी के पास आ रहा हूँ। पहले 2014 से पहले, लेकिन टीना जी कुछ भी कहे विवेक जी, पहले जब आरोप लगाए तो जवाब सुनने की भी तैयारी नहीं। ठीक है, टीना जी को बोला, विशाल जी को स्क्रीन पे लेकर आइए। धनंजय जी थोड़ा वेट कीजिएगा। धनंजय जी, एक स्वच्छ डिबेट से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक स्वच्छ सवाल जवाब की प्रक्रिया से, एक स्वच्छ सवाल जवाब की संस्कृति से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जवाब कह रहा हूँ, आप साथ रखिए कि जवाब ये एक स्वच्छ सवाल जवाब की प्रक्रिया और उसको सबको अपनाना चाहिए। टीना कर्मी कुछ कह रही है, प्रोफेसर विशाल मिश्रा को लेकर संवैधानिक। जी बोलिए टीना जी। देखिए, सब जितने भी संवैधानिक संस्थाओं पे आरएसएस के लोगों को बैठाया, उनको पहले निकलवाइए वहां से, क्योंकि यही लोग हैं जो कि यहाँ पर इस तरीके से इन्हीं के रहते हुए ये पेपर लीक हो रहे हैं। अरे आपके पास ईमानदार लोग नहीं, आपके पास ऑब्जेक्टिव लोग नहीं है। अधिकारी की आप बात कर रहे हैं, नाम लेकर बताइए। अरे प्रदीप जोशी कौन है? प्रदीप जोशी कौन है? मेरा पहला सवाल ये है। जब आप ऐसे अयोग्य लोगों को बैठा देते हैं ना संघ से उठाकर, तो यही होता है। और इसीलिए आप देखिए यूपीए के समय क्या होता था, अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगता था, जमीर शब्द था, इस्तीफा मांग लिया जाता था। आज तो धर्मेंद्र प्रधान मुस्कुरा के निकल लेते हैं, अरे इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर ही दे दे कम से कम। बच्चों को थोड़ा बहुत तो भरोसा जागेगा। आज देखिए एजुकेशन सिस्टम पे जनता, बच्चों को भरोसा नहीं, क्योंकि सरकार का फेलियर है और यही मानने को तैयार नहीं है, जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है ये सरकार। और ये कह रहे कमेटी बनाई, कमेटी, अरे कब तक कमेटी खेलते रहेंगे? कोई समाधान है आपके पास? आपने सोचा कभी समाधान के लिए? कब तक आप कमेटी खेलते रहेंगे? हमारा पहला सवाल यही है। और बोलते हैं विपक्ष ऐसा कर रहा है, अरे हम तो सवाल उठाएंगे, और हम तो कह रहे हैं हम तो हमको संसद में भी सवाल उठाएंगे, लेकिन आपके पास समाधान नहीं, क्योंकि कोई विजन नहीं है। आपने 10 साल जो है लगातार यही किया, और हम बार बार कहेंगे कि जब तक इस संवैधानिक संस्थानों से अगर आरएसएस के लोगों को नहीं निकाला, ये इस देश को गर्त में लेकर जाएंगे। और युवाओं का देश है, युवाओं को क्या भरोसा देना चाहते हैं? 24 लाख बच्चों का भविष्य क्या है? मेरा सवाल यह है कि बच्चों का भविष्य क्या होगा? इनके सबके घरों में बच्चे हैं, आप देखिए कि कितनी मेहनत दिन रात वो करते हैं, और अगले दिन पता चलता है कि जो एग्जाम दिया है वो तो लीक हो गया है। तो ये पेपर लीक सवाल आ गया विशाल जी के पास। सरकार के बस का कुछ नहीं है। इनको सत्ता से बाहर। प्रदीप जोशी वाला सवाल मैं धनंजय जी से लूंगा, अभी उनको बता दे रहा हूं, उनके पास जाऊंगा। 56 इंच का सीना नहीं दिखाना चाहिए, आप 56 इंच का सीना भी नहीं रहा, इनका तो 30-32 इंच का सीना रह गया है। तो जितना जल्दी हो सके माफी मांगनी चाहिए इसको लेकर, और समाधान निकालना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल समाधान होना चाहिए, मैं भी इसी फेवर में हूं। विशाल जी, क्या एनटीए, बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, आप चूंकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या एनटीए
माफियाओं, शिक्षा माफियाओं या ये भी पेपर lateral लीक entries आए सॉल्वर होंगे ना? गैंग, टीना जी एक सेकंड, चोर दरवाजे सॉल्वर से। गैंग, पेपर लीक माफियाओं RSS की ने भेजा चंगुल में होगा है, चोर दरवाजों से, क्या क्योंकि उनका यहाँ एक्सेस ऐसा ही हो एनटीए रहा तक है? क्या आज देश उन की शिक्षा क्या व्यवस्था में यही एक हो सेकंड रहा टीना है। जी मैं आ रहा हूं, क्या विशाल जी से मैं सवाल पूछ रहा हूं, बहुत गंभीर सवाल है, क्या एनटीए के अंदर सॉल्वर गैंग पेनिट्रेट कर चुका है या उनका एक्सेस है वहां तक? बहुत गंभीर सवाल है और इसी मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग हो रही है। विशाल जी। नहीं, जो भी मांग हो रही है विवेक जी जो भी बात है उसमें जैसा कि आपका प्रश्न है कि कोई घुसा है या क्या हो रहा है या वो किसी के गिरफ्त में आ गया है, तो कल माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो एनटीए का कोई व्यक्ति हो, एनटीए से ऊपर का कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार से कोई मुरव्वत नहीं की जाएगी। तो अब वो तो जांच के बाद ही निकल के आएगा। और दूसरी बात, मैं अभी सुन रहा था ये बहस, अच्छा होता कि कम से कम यहाँ पर राजनीति की बात ना होती, लेकिन अब फिर वही बात है, अपनी अपनी राजनीति कर जो है इनको बस, लेकिन कभी तो आप बाहर आओगे। एक ऐसा विषय है कि एक स्वर में, मैं तो कह रहा हूँ बार बार, सबको बोलना चाहिए कि कोई भी हो उसको ऐसी सजा मिले कि फिर कभी दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन नहीं, ये इनके इन प्रकार हैं, किसी तरीके से उसमें भी राजनीति की रोटी सेक ली जाए। अरे माननीय उच्चतम न्यायालय में जो है मामला है, तो आप उसके विवेक पर तो भरोसा करेंगे जी। प्रेम लेकिन कुमार जी नहीं, को उसके विशाल विवेक जी पर के भी साथ नहीं लाइएगा। भरोसा करना है, उससे जी। पहले ही अपना निर्णय सुना देना है। नहीं, सवाल तो इस ये बात का बस- नहीं है बस विशाल मैं भाई, ये सवाल कहना इस बात चाहता का हूं। है, और ये आप मुझसे और बहुत आपके सीनियर है, माध्यम से- बच्चों के बीच नहीं, रहते विवेक हैं, जी, आप इस बात नहीं, में विवेक जी, देखिए। इस बात में आप जो बात कह रहे हैं कि इसीलिए मैं बहुत राजनीति ना हो, संजीदगी से कह रहा हूं। राजनीति ना हो, ठीक बात है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां सवाल ना पूछे, ये कैसे संभव हो सकता है? ये कहा मैं कह रहा हूं कि कोई सवाल ना पूछे, मैं तो कह रहा हूं कि एक स्वर में सबको ये आवाज उठानी चाहिए कि जो भी कल्प्रिट है जी, XYZ कहीं भी किसी भी कोने में, उसके साथ ऐसा उसको सजा दी जाए कि एक नजीर बने। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं कहां कह रहा हूं कि सवाल यही ना तो पूछे। मांग हो रही है प्रेम कुमार लेकिन जी। मैं ये कह रहा हूं कि राजनीतिक रोटी नहीं सेकना चाहिए ना, जी, विवेक जी, राजनीतिक बड़ा- रोटी नहीं सेकनी चाहिए, जी बच्चों को बीच में देखिए- भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। देखिए, आज की डेट में राजनीति- बच्चे वैसे ही बड़ी राजनीति जो है इस मुद्दे समस्या पर से नहीं गुजर रहे हैं। होगी तो इतना किस मुद्दे पर संवेदनशील होगी? विषय है, 24 सरकार लाख इतनी सतर्क है, बच्चों के सरकार साथ बार-बार खड़ा कह रही होना कि मैं- जरूरी हम है जो कि नहीं प्रतिबद्ध है? हैं। मैं बोलूं मिश्रा जी, मैं बोलूं, तो कौन 24 लाख बच्चों के देखिए साथ प्रेम जी, खड़ा आप होना बोलेंगे, मैं भी बोल, ये जरूरी है कि नहीं अरे जरूरी? तो सरकार ने कहा कि हम नहीं आप खड़े बोल रहे रहेंगे। हैं सरकार कि तो कह रही है कि हम सा- पूरी जांच करेंगे, सुनिए- सरकार कह रही है कि सुनिए हम ना। अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन नहीं, आप लोगों को अपनी राजनीतिक बोलने रोटी नहीं सेकनी देंगे तो हम कैसे जो है बोलेंगे? उसके इतना लिए तो आप डरते क्यों हैं? स्वतंत्र थोड़ा हैं सुन ना, लीजिए लेकिन ना, कोई तो विषय आपका- छोड़ोगे आपका नहीं, आप कुछ भी काउंटर- बोलेंगे अनाप शनाप, मैं तब अरे से आपका मैं तब काउंटर से दे सुन दे। रहा हूँ, अनाप शनाप कुछ भी बोलेंगे। तो बताइए मैंने कौन सी बात नहीं, मैं अनाप सुन रहा शनाप हूँ, मैं तो बोली किसी है? का चेहरा देख नहीं पा रहा हूँ। और आप तय कर लेंगे कि कौन अनाप शनाप है? नहीं, मैंने कहा तथ्य। भाई विवेक जी रोकिए, नहीं तो नहीं, मैं क्या तथ्य। बोलूंगा? अभी मैं बोल ही आज नहीं कहा पाऊंगा, गया कि यही जो है तो वो मैं माननीय होगा क्या? अभी- दर्शक क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे? नहीं, आप बोलिए, अरे बोलिए अपनी राजनीति देखिए की मैं रोटी कह रहा हूं, बोलिए। आप विशाल जी कह रहे हैं कि सबको एक स्वर में बोलना चाहिए, ये घोटाले के खिलाफ बोलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन विशाल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश में हैं, डबल इंजन की हैं, सब जगह हैं, तो इस सरकार में क्यों सबको एकजुट होकर बोलने की आवश्यकता पड़ी है? इस पर नहीं बात करेंगे। जांच नहीं हो रही है, स्कैम हो रहे हैं, एक के बाद एक हो रहे हैं, तब तो ये सवाल उठा है। शिक्षा मंत्री ने अगर बोला होता कि हाँ जांच कराएंगे, जो भी दोषी होगा उसको सजा देगी, पहले ही बयान में बोला होता तो आज ये हालात पैदा होते क्या? शिक्षा मंत्री ने कहा कुछ गलती हुई नहीं है, एक के बाद एक सबूत हासिल है। बोला कि नहीं बोला? उसके झूठ बाद बोल रहे हैं आप, कुछ झूठ बोल रहे हैं। नहीं, कल झूठ बोला बोल रहे हैं ना, आप यहाँ पे बैठ कल के। बोला कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना रहा हूँ, देश देख कल का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना? धर्मेंद्र प्रधान जी का पहली बाइट, झूठ बोल रहे हैं आप, पहली Narrative बाइट, आप और उसके आप बाद अफवाह कल फैला रहे हैं, जब भ्रम जनता फैला रहे हैं। राजनीति हुई ना, तब धर्मेंद्र प्रधान आकर बोले, और भी क्या बोले? हम सफल प्रतिभागियों के हितों की रक्षा करने के लिए हैं। अरे विफल परीक्षा, फिर आप झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं। छोड़ देंगे आप? उन्होंने कहा लूट एक ही मचाने प्रतिभागी देंगे के आप? साथ अन्याय नहीं लूट किया मचाने जाएगा। देंगे आप? नहीं, उन्होंने कहा सफल प्रतिभागियों के साथ खड़ा हूं। बयान सुन लीजिए जाकर के, अगर मैं झूठ गलत बोल हूं रहे तो हैं कल से आप। डिबेट में उन्होंने नहीं कहा आऊंगा। एक भी विद्यार्थी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। अब झूठ सच का फैसला मैं विवेक गलत जी पर तथ्य नहीं छोड़ रखने देता हूं, दूंगा। बोला कि नहीं बोला। प्रेम कुमार जी, विशाल जी, देखिए चलिए बोलिए। मैं किसी जज की भूमिका में नहीं हूं, मैं सिर्फ मॉडरेटर की भूमिका में हूं और मैं बच्चों के साथ खड़ा हूं, इसलिए मैं
तो यही चाहूंगा कि इस मामले में इंसाफ होना चाहिए। मैं अरुण जी का रुख कर रहा हूं, कपिल जी का रुख कर रहा हूं, उसके बाद मैं धनंजय जी के पास आऊंगा कलेक्टिव आंसर लेने के लिए। अरुण जी कुछ कहना चाह रहे थोड़ी देर पहले। अरुण जी, अरुण जी आपको आवाज आ पा रही है? जी विवेक जी, जा रही है आवाज? हाँ आ रही। आपका कुछ सवाल था, जल्दी से पूछिए। नहीं, इसमें अब कुछ रह नहीं गया है, थोड़ी सी भी नैतिकता है, थोड़ा सा भी 24 लाख छात्रों से प्यार है सरकार को, मोदी जी को। वो भी लंबा चौड़ा प्रवचन देते हैं मन की बातों में, छात्रों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उनके मुंह पे दही अभी तक क्यों जमा हुआ है? एक ट्वीट भी नहीं आया है, एक शब्द नहीं बोल पाए हैं। इतना बड़ा मामला सिर्फ छात्र का। ठीक है, इस सवाल का जवाब धनंजय जी से लूंगा। कपिल जी के पास कल जा रहा हूं। जी, प्रधानमंत्री का बयान आना चाहिए था, इस बार ये सवाल उठा रही है आरजेडी। कपिल जी का क्या कहना है, उसके बाद में धनंजय जी आपके पास आ रहा हूं। कपिल जी, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी जब हर किसी बात पर ट्वीट कर देते हैं, कुछ कह देते हैं, तो इतना गंभीर मसला है, उन पर जरूर उनको कहना चाहिए। और मैं एक बात कह रहा हूं कि सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए राजनीतिक दलों को। आज हमारे सामने प्रश्न बड़ा क्या है, हमारे बच्चों का भविष्य। जो तमाम इंस्टीट्यूशन के अंदर लाखों लाखों रुपया लगा करके, कर्जा लेके, एजुकेशन लोन लेकर के जो उनके गार्जियन हैं उनको पढ़ा रहे हैं, और अगर इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 5 वर्षों में 17 पेपर लीक किए हैं, जिसमें 1.5 करोड़ बच्चों का भविष्य जो है अंधकारमय हो गया है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसकी वजह से, हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने अगर संविदा पर या ठेकेदारी पर दे दिया है, तो आप ये बताओ, जिनको ठेका दिया गया है, जिनसे कमीशन प्राप्त किया गया है, चुनावी चंदे का धंधा वसूला गया है, उन कंपनियों के द्वारा पैसा वसूला जाएगा कि नहीं वसूला जाएगा? अगर ना वसूलने वाला हिसाब होता, मैं स्पष्ट आपको कह रहा हूं, अब तक धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे नेट की परीक्षा कैंसिल किए थे, नीट भी कर देते। वो तो इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। ठीक है, मैं धनंजय जी के पास जा रहा हूं। क्या धनंजय जी, क्या इस पर प्रधानमंत्री का रिएक्शन आएगा? धनंजय जी, एक बात कह लेने दीजिए, बोलिए, जल्दी से पूरा कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल 5 सेकंड में। देखिए, ये स्पष्ट है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया तो कहेंगे देखिए हमने कैंसिल कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल नहीं किया तो इनकी चुनावी धंधे का उपज चलता रहेगा। ये सीधा सा बात है, और दूसरे बच्चों को लौटाना नहीं पड़ेगा ये कहने के लिए हमने नहीं कैंसिल किया। ठीक है, धनंजय जी, दोनों सवाल। धनंजय जी, विवेक जी, कपिल जी की आवाज नहीं आ पा रही थी, तो आप अपना प्रश्न दोहरा दें तो मैं जवाब दे देता। सभी यहां पर पैनलिस्ट ने सवाल पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री का बयान इस पर आएगा? हेलो, हाँ धनंजय जी, यहां पर आरजेडी, यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की प्रवक्ता ये जानना चाह रही हैं क्या प्रधानमंत्री का बयान, इस पर उनका रिएक्शन आएगा? ऐसे मोदी जी की भी आवाज चली गई है, लेकिन दोहराएंगे कांग्रेस आवाज? पार्टी, टीना जी कुछ कह रही हैं। टीना जी, बच्चों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी उन मजबूती के साथ सभी, मुझे लगता है धनंजय जी तक आवाज नहीं जा पा रही है, और कांग्रेस कह रही है बच्चों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई, इस मामले पर राजनीति की आवश्यकता नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने हमारे डिबेट में अपना कीमती वक्त देने के लिए। लेकिन एक लाइन की बात, और ये बात आप भी जानते हैं कि अगर एक भी पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा की शुचिता कॉम्प्रोमाइज हुई है, और अगर परीक्षा कॉम्प्रोमाइज हुई है तो इस परीक्षा का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इस परीक्षा को तुरंत कैंसिल कर दिया जाना चाहिए और फिर से रीनीट कराया जाना चाहिए, जैसा कि बच्चे मांग कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मस्ट नजर आती है, जरूरी नजर आती है। लेकिन देखना होगा कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आता है और उस पर शिक्षा मंत्रालय क्या एक्शन लेता है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद देखिए इंडिया नामा, जल्द लौट रहे हैं।